अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद उस्मान मुगल और आप देख रहे हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म। और इस वक्त मैं मौजूद हूं महकमा सेहत रावलपिंडी के दफ्तर में, जहां पर जो मुलाजमीन हैं, डेली वेजेस मुलाजमीन हैं, और इन्होंने आज एहतजाज की कॉल दे रखी है। और इस वक्त जो खवातीन हैं वो बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं। हाथों में उन्होंने प्ले कार्ड्स भी उठा रखे हैं जिस पर अपने मुतालबात के हक के हवाले से जो नारे हैं वो भी इसके ऊपर तहरीर कर दी गई हैं। लेकिन जो खवातीन मुलाजमीन हैं उनकी जानिब से महकमा सेहत रावलपिंडी के जो अफसरान हैं उनके दफातर के बाहर धरना दिया गया है, क्योंकि इनकी जो तनख्वाहों की अदम अदायगी का मामला है और उसके खिलाफ ये नारेबाजी जो वो की जा रही है। बड़ी तादाद में आपको दिखा सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में खवातीन यहाँ पर मौजूद है, बच्चे इनके साथ मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे, इनसे पूछेंगे कि असल में इनके मुतालबात हैं क्या और पंजाब हुकूमत जिन चीज़ों की दावेदार है कहाँ तक इनके मुतालबात जो वो तस्लीम किए जाएंगे। और ये एक और मुलाजिम हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम बात करेंगे। बताएं, रमज़ान का जो है वो आज से बाकायदा आगाज़ होने जा रहा है, आप एहतजाज में चले गए हैं, मुतालबात क्या हैं? सर, हमारे मुतालबात ये है कि ये जो यतीम बेवा ख़वातीन ये यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं, ये अरसा दराज से 7 साल 8 साल 9 साल से यहाँ पे महकमे हेल्थ में काम करते रहे। और इन बेचारियों को जो है ना निकाल के 6 महीने से इनको 2-2 महीने की तनख्वाह भी नहीं दिए हुए हैं और इनको दोबारा काम पे भी नहीं रख रहे हैं। इनको बिल्कुल नौकरी से फारग कर दिए। हमारे अकाम बाला से दरख्वास्त है कि बराए मेहरबानी इन पे रहम करें और इन बेवा ख़वातीन का कोई बात दादरसी हो जाए और इनका कोई जो नौकरी है बहाल हो जाए। जी बिल्कुल, आपने सुना इनका मौक़िफ़। और आगे चलती है कि ख़वातीन भी यहाँ पर मौजूद हैं, छोटा बच्चा भी इन्होंने उठा रखा है, इनसे हम बात करेंगे। बताएं, कितने माह की तनख्वाहें अभी तक नहीं मिली और किन किन मुश्किलात का सामना है? भाई हमें अभी तक 2 माह की तनख्वाह नहीं मिली, 5 माह हो गए हमें तनख्वाह नहीं मिली। यानी 2 माह की तनख्वाह मिलनी है लेकिन 5 माह से हमें तनख्वाह नहीं मिली। हमें जनवरी में निकाला गया है, जनवरी से अभी 3 माह हो गए हैं। हमें पिछली पेमेंट मिली है, वो भी 1 मिली है, अभी तक 2 पेमेंट्स हमें नहीं मिली। अच्छा, ये बताएं कि तनख्वाहों की अदम अदायगी का मामला जो है उसके ऊपर अगर अफसरान संजीदगी का मुजाहरा नहीं करते तो आइंदा का लाएअमल क्या होगा? आइंदा का लाएअमल यही होगा कि भाई हमें अपने मुतालबात मनवाने हैं, ये हमें टाइम से टाइम तनख्वाह दें, क्योंकि इन लोगों को टाइम से टाइम तनख्वाह मिल रही है, बोनस वगैरह सब कुछ मिल रहे हैं। सिर्फ हम गरीब लोगों के लिए कुछ नहीं है इनके पास। ये आप देख सकते हैं, मेरा छोटा जो सा ये जला हुआ है, और जो सा गवर्नमेंट हॉस्पिटल है पिम्स हॉस्पिटल, उसके भी पास भी लेके जाए ना तो वो भी पैसे मांगते हैं। लेकिन है क्या, नाम क्या है जी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। एक दफा की वो पट्टियां इस तरह की लिख देते हैं महंगी कि दोबारा वो बंदा उस तरफ जाए ही ना। जी बिल्कुल, आपने सुना कि खवातीन जो है वो काफ़ी बेबसी की तस्वीर बनी हुई नज़र आ रही हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ जो है वो खुद भी एक खातून है, लेकिन उनके दौरे इक़्तिदार में भी खवातीन शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। कुछ खवातीन और हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। अच्छा, ये बताएं कि जो तनख्वाहों की अदम अदायगी का मामला है उस पर आप सरापा एहतजाज हैं, महकमा सेहत के अफसरान ने कोई रब्ता किया आपसे अभी तक या नहीं? नहीं, फिलहाल उन्होंने हमसे कोई रब्ता नहीं किया। और हमें 3 इशूज़ है। नंबर 1 इशू ये है कि हम जो पुराने वर्कर्स है वो 8 से 10 साल हम लोगों ने इस महकमे को दिए। कोरोना की वबा चल रही थी, इस महकमे को हमारी ज़रूरत थी, तो 2 साल हम लोग मुसलसल काम करते रहे। हम लोग मानते हैं कि हम लोग डेली वेजर थे, 3 मंथ के लिए आते हैं, लेकिन हमें जब इनको ज़रूरत थी तो इन्होंने हमें 2 साल तक यूज़ किया। उसके बाद जब हमारी भर्तियाँ हुई तो हमारा कोई ये मुतालबा नहीं था कि हमें परमानेंट करें। हम लोगों का मुतालबा ये था कि हम लोगों को ही आगे ये लोग लेके चले ताकि हम लोग अपने बच्चों के लिए रिस्क कमा सके हलाल तरीके से। लेकिन हमारे साथ ज्यादती ये की गई कि ओवर एज का इशू दे के और हम लोगों को निकाल दिया गया। अब बहुत सी औरतें हैं जो कि अपने घर चला रही हैं, बहुत सी यतीम बच्चों की कफालत कर रही हैं। तो इस वक्त जो है हम लोग सारे बेबसी की तस्वीर बने यहाँ पे सरापा एहतजाज है। तो अपील ये की जाती है कि मैडम मरियम नवाज शरीफ साहिबा से मैं अपील करती हूँ कि हम लोगों के जो मसाइल हैं एज अ फीमेल वो देखें और हम लोगों को अपनी जो है वो नौकरियों पे बहाल किया जाए। और कहते हैं कि मजदूर की मजदूरी जो है उसका पसीना खुश्क होने से पहले अदा की जाए। तो मेन इशू है कि हम लोगों को सैलरीज जो दी जाती हैं, जो भी डेली वेजर थे किसी भी महकमे के हैं, तो उनको हर महीने दी जाए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो आपके अफसरान हैं उनसे अभी हमारी बात हुई, उनका ये कहना है कि आपकी कोई जो सैलरी है वो अभी तक पेंडिंग नहीं है। अगर ऐसा है तो फिर ये मुतालबात क्यों है? आप बताएं कि हम लोग घर बार, आप देखें, हम लोग घर बार छोड़ के यहाँ पे एहतजाज कर रहे होते। क्या कोई भी औरत ये चाहती है कि हम लोग इस तरह मीडिया के सामने जाएं और खड़े होकर एहतजाज करें? हम लोग मजबूर होकर यहाँ पे खड़े हैं। ना तो हम गुंडागर्दी कर रहे हैं, हम एक अपील कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम फीमेल्स को अपनी नौकरियों पे बहाल किया जाए। अगर किसी भी महजब माशरे में कहीं पे क्राइसिस में कोई जो सर्वेंट है, डेली वेजर है, वो काम करता है तो उनको एजाज़ियत दिए जाते हैं।
हमें वो एजाजिया तो दिया नहीं गया, बल्कि हम लोगों को निकाल के बाहर फेंका गया कि ये लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, और जो खवातीन हैं उनसे हम बात करेंगे, हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आप थोड़ा सा आगे आ जाएं। अच्छा, मुझे बताएं कितने अरसे से आपकी जो तनख्वाहें हैं वो अदम अदायगी का शिकार है, और दूसरे नंबर पे ये बताइएगा कि नई तैनातियाँ जो की जा रही हैं, पुराने जो वर्कर्स हैं उनको फारिग किया जा रहा है, कौन कौन से ऐसे अफसरान हैं जो मनपसंद तैनातियों में मुलविस है? जी हमारी पिछले 5 महीने से 2 माह की सैलरी पेंडिंग है। 5 माह हो गए, 2 माह की जो है ना वो सैलरी नहीं दी गई है हम लोगों को। और इसके अलावा जो है वो नई भर्तियां की जा रही हैं, ये कह के कि हमारे पास में पुरानों के लिए बजट नहीं है और नए लोगों को भर्ती किया जा रहा है। जब पुरानों की तनख्वाहें पेंडिंग है, उनको देने के लिए बजट नहीं है, तो नए लोगों को उनको उससे भी काम लिया जाएगा। यूज टू के बाद उनको निकाल दिया जाएगा कि हमारे पास बजट नहीं है। इन लोगों को तो 29 को तनख्वाहें मिल जाती हैं, इनके लिए सारे बोनसेस भी होती हैं, तनख्वाहें भी होती हैं। इन लोगों के लिए वो बजट कहाँ से आता है? क्या वो किसी और जगह से आता है? हम पाकिस्तान के शहरी नहीं है। अच्छा, ये बताएं, साबिक सूबाई वजीर जो थे डॉक्टर जमाल नासिर, उन्होंने बड़े दावे किए जी हमने जो मुलाजमीन हैं उनके लिए बेहतर सहूलियात हमने उनको फराम की है। उनके हवाले से बताइएगा कि वो भी मनपसंद तैनातियों में मुलविस थे या नहीं? जी बिल्कुल, पिछले दफा सारे सिफारिशी भर्ती हुए हैं। पुराने वर्कर जिन्होंने 7-7, 8-8 साल इस महकमे को दिए हैं, उनको निकाल के तो सारे सिफारिशी भर्ती हुए हैं और सारों को सिफारिशी भर्ती किया गया। और ये बता दें मुतालबात अगर तस्लीम नहीं होती तो आइंदा का लाएमल क्या होगा? ये एहतजाज जारी रहेगा, धरना जारी रहेगा, क्या कॉल देंगे? जी इंशाल्लाह हम अपने हक के लिए बोलेंगे। हम अपने हक के लिए बोलेंगे। अगर तनख्वाहें मांगना, काम करने के बाद तनख्वाहें मांगना जो है ना वो गुनाह है, गलती है, तो आप लोग हमें बता दें। हम लोग अपने यहीं पे मुतालबात खत्म कर देते हैं। हम लोगों ने अपनी सैलरी मांगी है, अपना हक मांगा है। ओवरेज हम लोगों ने इस महकमे को सारा अपने वो टाइम दिया है। जब हम ओवरेज हुए तो हमें निकाल दिया गया। कहते हैं कि ये लोग हम लोग कौन है? हम लोग किसी दूसरे शहर की मखलूक है क्या? हम पाकिस्तान में नहीं रहते हैं? ये लोग पाकिस्तान में काम करके सैलरियाँ ले सकते हैं, तो हम लोग यहाँ से काम करके तो अपनी मेहनत का मेहनताना नहीं मांग सकते? क्या हम लोग गलत कर रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया। ये तमाम वो खवातीन हैं जो इस वक्त महकमा सेहत के दफ्तर के बाहर मौजूद हैं, और जो साबिक सूबाई वज़ीर सेहत हैं पंजाब के डॉक्टर जमाल नासिर, उनके ऊपर भी ये इल्ज़ामात आयद किए गए हैं कि वो भी मनपसंद तैनातियों में मुलविस हैं। लेकिन बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल की जो पार्किंग है, उस पार्किंग के जो करप्शन का जो मामला है, अगले व्लॉग में आपको वो भी बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि रावलपिंडी महकमा सेहत के कौन कौन से अफसरान मनपसंद तैनातियों में मुलविस हैं, और लीव्स के नाम पर जो प्राइवेट एक NGO चलाई जा रही है उसमें किन किन डॉक्टर्स और किन किन मनपसंद अफराद को जो है वो तैनात किया गया है। खवातीन बड़ी तादाद में इस वक्त महकमा सेहत के दफ्तर के बाहर मौजूद हैं। जो DHO हैं उनके दफ्तर के बाहर जो है वो धरना दिया गया है, और इस हवाले से तमाम तर जो तफसीलात है अपने व्लॉग के जरिए आपके गोश गुजार करता रहूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।